नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं तरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत। जो लड़के ने सुसाइड कर ली थी थाने में जाकर के, ऐसा पुलिस आरोप लगा रही है और परिवार कह रहा है कि उसको मारा गया है। ये वही घर है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। और अभी समाजवादी पार्टी के लगभग सभी विधायक आए हुए थे यहाँ पे। आप दिखाइए, चाहे दुर्गा प्रसाद यादव हो, नफीस अहमद हो, संग्राम यादव हो, सारे लोग यहाँ पे, अखिलेश यादव से लेकर सारे लोग आए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी आए हुए हैं यहाँ पे। अखिलेश यादव से बात भी हुई है, उनके पिताजी के, जो पीड़ित परिवार है उनके पिताजी से बात भी हुई है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। जिस तरह से यहाँ पे एक लड़की की जान चली जाती है, छोटा सा मैटर रहता है। जो लड़की का परिवार है वहाँ पे आप सामने दिखाइए, वो वाला घर जो है वो लड़की का परिवार रहता है, लड़की का मैटर रहता है, छेड़खानी का रहता है, प्रेम प्रसंग का रहता है। ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है और ऐसे में पुलिस में कंप्लेंट की जाती है, पुलिस आकर के पकड़ ले जाती है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि तुरंत जो है कि चालान भी नहीं होता है, 3 दिन तक थाने में रखा जाता है, उसके बाद उसकी जान चली जाती है। मतलब अपने पजामे के नाड़े से उसने सुसाइड कर ली और ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि उसने उसकी हत्या की गई। हमारे साथ में संग्राम यादव जी हैं, जो अतरौलिया के विधायक हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। ये जो यहाँ पे आए हुए थे आप, इस तरह की दुर्घटना हुई है, शासन को क्या कहेंगे आप? जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार जो पिछड़े हैं, दलित हैं, कमज़ोर हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है और हद तो पार हो गई जब थाने में इस तरह से एक नई उम्र के बेटे के साथ हत्या कर दी गई, जिसे पुलिस आत्महत्या करार करने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र रच रही है। लेकिन वो बचेगी कहीं नहीं पुलिस। अभी तो हमने सबने कप्तान साहब से कहा है कि न्याय दें। अगर वो न्याय में कहीं भी देरी किए तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर करके इस दलित परिवार के न्याय के लिए आखिरी लड़ाई लड़ेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं आपके सामने फ़ोन पर पीड़ित परिवार का हालचाल जाना और हर संभव मदद करने का उन्होंने घोषणा की। ये सवाल जो है कि जब से मैंने इस बारे में सुना कि पुलिस ने पकड़ा उनको एक छेड़छाड़ के वजह से, तो ये भी तो हो सकता है ना, कभी कभी दुश्मनी मैटर रहता है, पटदारी मामला रहता है, तो लड़कियां को लोग आरोप लगा देते हैं कि ऐसा तुम कहो, और आरोप लगा, वो जेल में गया, उसका करियर बर्बाद हो गया, डिप्रेशन में चला गया, उस पर एक आरोप लगा कि तुम लोग जेल में गए हो, तो इसकी वजह से भी तो उसने सुसाइड कर सकती है। ये आत्महत्या नहीं है, ये सरेआम हत्या है और थाने परिसर के अंदर की है। और जहाँ तक आप बात कह रही हैं, पुलिस जुडिशरी का काम नहीं कर सकती है, उसके भी रूल्स हैं। अगर उसके ऊपर आरोप लगा था, आप ले गए, 24 घंटे के अंदर आपको चालान करनी चाहिए थी। आपने 3 दिन उस बच्चे को थाने पे क्यों बैठाया? उसका मानसिक टॉर्चर किया, तरह तरह का जो भी करता किए, तो आपको इतना अधिकार कौन दिया है? आप जुडिशरी में गया था, जो भी होता उसके साथ जो न्याय मिलता उसको मानता। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस बेलगाम है, वो खुद ही फैसला भी सुना दे रही है, जुडिशरी का भी काम कर दे रही है। आप सोचिए कि नाड़े से कैसे जान चली जाएगी। वही तो सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि नाड़ा कितना मजबूत होता है, कितना छोटा है। और जब आपके वो पुलिस अभिरक्षा में था, तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप उसे सुरक्षा दें, लेकिन पुलिस नाकाम है, पुलिस भ्रष्टाचार में लिप्त है। और पुलिस जो है, जो उसको न्याय का काम करना चाहिए, आज वो पुलिस खुद संगठित गिरोह बना करके लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे और आपके सामने बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। ये इकलौता लड़का था, आखिरी सवाल मेरा है, इकलौता लड़का था और कहें तो चिराग ही पूरा खत्म हो गया उनका। इसके लिए कुछ आश्वासन, कुछ नौकरी, कुछ जॉब या फिर पैसे वगैरह के कुछ? देखो, किसी का भी परिवार का बेटा हो, वो भविष्य होता है और उसी के सहारे माँ बाप का जीवन चलता है। आज हम एक बेटे को देख रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में खुद योगी के सामने कहा था कि जब से उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार है, लगातार देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां पर पुलिस की अवरक्षा में लोगों की मौतें हो रही हैं और लोगों के सपने टूट रहे हैं। नौजवान हताश और निराश है, कुंठित है। ये पूरी तौर पर सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और अनाप शनाप काम कर रही है। इसलिए तत्काल मुख्यमंत्री जी को पीड़ित परिवार को 1 करोड़ मुआवजा देना चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच कराना चाहिए और जांच में जो भी पुलिसकर्मी दोषी हो, वो बड़े से बड़े पद पे क्यों ना हो,
उसको बर्खास्त करके जेल भेजना चाहिए। तब जाकर के हम विश्वास करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय मिल रहा है। सही सही कहा आपने। तभी जाकर के हो सकता है कि जो पीड़ित परिवार है उसको भी थोड़ा सा संतुष्टि हो कि हमारे साथ कार्रवाई हुई है।